स्टूडेंट पहला वाला वीडियो अपना आप चलते चलते बीच में कट हो गया था, 16 मिनट पे कट हो गया जो। अब मैं टॉपिक फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं साइकस के बारे में बताना था। जो साइकस के टाइम में बुलबिल नाम की चीज होती है जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। साइकस प्लांट में बुलबिल नाम की चीज है जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। बगैर गैमिट के रिप्रोडक्शन हो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। गैमिट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बगैर गैमिट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो बुलबिल में गैमिट नहीं जोड़ रहे, इसलिए क्या है, बुलबिल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आता है। जो बुलबिल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आता है। दूसरा, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूसिलेज। साइकस के टाइम में म्यूसिलेज भी बनता है। म्यूसिलेज कनाल होती है, म्यूसिलेज बनाती है। साइकस के अंदर म्यूसिलेज कनाल होती है जो म्यूसिलेज बनाती है। और बुलबिल नाम की चीज रिप्रोडक्शन में काम आती है। और साइकस की रूट कैसी है, स्टेम के बारे में बताइए दो। इसकी रूट के बारे में बाद में बताऊंगा। इसकी रूट के बारे में बाद में बताऊंगा मैं। पहले एक टेबल बनाइए, वो टेबल देखो तुम। जो ये मोस है ब्रायोफाइटा में, ये लीवरवोर्ट है ब्रायोफाइटा में, ये टाइडोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। आर्किगोनिया की बात कर रहा हूं मैं। जो ये आर्किगोनिया है। ब्रायोफाइटा, मोस, लीवरवोर्ट, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, चारों में एग एक होता है, वन एग। एक ही एग होता है मोस में, लीवरवोर्ट में, टाइडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में। एग के ऊपर सेल को हमने कहा था वेंट्रल कनाल सेल। वेंट्रल कनाल सेल भी कितनी होती है, एक ही होती है। ये भी एक होती है। ब्रायोफाइटा, लीवरवोर्ट, मोस, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म सबके अंदर एग एक है, वेंट्रल कनाल सेल एक है। सब में डिफरेंस इसका है, नेक कनाल सेल का। नेक कनाल सेल, नेक कनाल सेल सबसे ज्यादा होती है मोस में, 6 से 10। नेक कनाल सेल लीवरवोर्ट में होते हैं 4 से 6, कम होती है आगे। टाइडोफाइटा में 2 न्यूक्लियस की एक नेक कनाल सेल होती है, एक नेक कनाल सेल होती है। जिम्नोस्पर्म में नेक कनाल सेल नहीं होती। जिम्नोस्पर्म चल रहा है, टॉपिक समझ गए। आर्किगोनिया काफी छोटा होता है टाइडोफाइटा का, जो एम्बेडेड होता है, गड़ा हुआ होता नीचे। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया ही नहीं होता। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया नहीं होता। इन सब में आर्किगोनिया है, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया ही नहीं है। तो इन सेलों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो ये जिम्नोस्पर्म में ये ले लोगे जो है। दूसरा, दूसरी अगर लें, साइकस में, साइकस और गिंगगो, इन दोनों को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। साइकस और गिंगगो 2 प्लांट है, इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल का मीनिंग क्या होता है? एक तो अनचेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एक। दूसरा, अदर प्लांट विच ओरिजिनेटेड विद लिविंग फॉसिल गॉट एक्सटिंक्ट। दो चीजें हैं लिविंग फॉसिल में। एक तो लिविंग फॉसिल उस पेड़ को बोलेंगे जिसमें लंबे समय से कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरा बोलेंगे लिविंग फॉसिल के साथ जो प्लांट ओरिजिनेट हुए वो खत्म हो चुके हैं। जो साइकस और गिंगगो में कोई बदलाव नहीं आया है और इनके साथ जो ओरिजिनेट होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो साइकस और गिंगगो को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। साइकस पे आओ। जो
साइकस की रूट में जाइलम फ्लोएम रेडियल बंडल होते हैं, रेडियल बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। साइकस प्लांट में जाइलम फ्लोएम ऐसे होते हैं, तो जुड़े हुए नहीं है जाइलम फ्लोएम से, रेडियल बंडल बोलते हैं। रेडियल बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम मींस मतलब क्या जाइलम फ्लोएम का, रेडियल बंडल का? जाइलम फ्लोएम आर नॉट अटैच्ड। जाइलम फ्लोएम का रेडियल बंडल है, इसका मतलब जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए नहीं है। ठीक है यहां तक? दो जाइलम है, दो फ्लोएम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाई-आर कंडीशन। साइकस में डाई-आर कंडीशन होती है। रूट में इन साइकस रूट, साइकस की रूट में डाई-आर कंडीशन होती है, मतलब टू जाइलम एंड टू फ्लोएम। साइकस की रूट में दो जाइलम होते हैं, दो फ्लोएम होते हैं, इस कंडीशन को डाई-आर कंडीशन बोलते हैं। और जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए नहीं, इसे रेडियल बंडल बोलते हैं। ऐसी रूट होती है साइकस की जो अंदर से। इसके अलावा साइकस के अंदर और अगर मैं बोलूं तो रूट जो होती है दो टाइप की होती है। नीचे जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल रूट, ऊपर जाती है उसको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट। साइकस की रूट दो टाइप की होती है, नीचे जाती है वो नॉर्मल, ऊपर जाती है कोरोलॉइड। कोरोलॉइड रूट बोलते हैं शो करती है एपोजियोट्रोपिज्म। क्या मीनिंग है एपोजियोट्रोपिज्म का? कोरोलॉइड रूट एपोजियोट्रोपिज्म शो करती है, इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है? मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ नहीं जा रही, ग्रेविटी से उल्टी डायरेक्शन में रूट जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे। ग्रेविटी से ऊपर जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एपोजियोट्रोपिज्म या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। रूट ऊपर जाए तो बोलेंगे एपोजियोट्रोपिज्म या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। जो रूट ऐसी है, जो कोरोलॉइड रूट कोरल जैसी होती है, सिलेंट्रेट होते हैं कोरल। कोरोलॉइड रूट के अंदर स्पेशल एरिया होता है जिसको होता है एल्गल जोन। साइकस प्लांट की कोरोलॉइड रूट स्पेशल एरिया होता है जिसको एल्गल जोन बोलते हैं। उसमें एल्गी मिलती है। कौन सी एल्गी मिलती है? नोस्टॉक एनाबिना। ये दो साइनोबैक्टीरिया है, दोनों साइनोबैक्टीरिया है, या ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। साइकस प्लांट के अंदर दो रूट है, नीचे नॉर्मल, ऊपर कोरोलॉइड। ऊपर गई है उसके अंदर दो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक एनाबिना। जहां है उस जोन को एल्गल जोन बोलेंगे। कोरोलॉइड रूट के अंदर नो रूट एयर, नो रूट कैप। कौन सी रूट में? इन कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट जो है उसमें ना तो रूट हेयर है ना रूट कैप है। जो ऐसे कैप भी नहीं है, हेयर भी नहीं है। ऐसी होती है रूट जो है साइकस प्लांट की, साइकस जिम्नोस्पर्म की रूट। इस तरह से साइकस जिम्नोस्पर्म की रूट होती है। साइकस की रूट थी ये जो। चलो साइकस की ये तो थी रूट। टाइम भी ले लिया।
लीफ जो है साइकस के लीव्स, दो टाइप के लीव्स होते हैं साइकस के अंदर। साइकस में दो टाइप के लीफ होते हैं, फोलियज लीफ, स्केली लीव्स। जो लीफ बड़े होते हैं उनको फोलियज लीफ बोलते हैं। जो ये लार्ज होते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, बड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो है फोलियज लीफ। स्केली लीफ स्मॉल होते हैं, दो लीफ होते हैं, स्केली लीफ छोटे होते हैं, फोलियज लीफ बड़े होते हैं साइकस के अंदर। अच्छा, जो मेगास्पोरोफिल है, जो लीफ स्पोर बनाता है, लीफ विच प्रोड्यूस मेगास्पोर। लीफ जो मेगास्पोर बनाए उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। इसमें सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो सॉफ्ट हेयर और रेमेंटा प्रेजेंट ऑन दीज लीव्स। मेगास्पोरोफिल जो पत्ते हैं इसके ऊपर सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिनको रेमेंटा बोलते हैं। जो रेमेंटा टेरिडोफाइटा में भी होते थे, उसके स्टेम पे, उसके लीफ के ऊपर। रेमेंटा मेगास्पोरोफिल के ऊपर भी है, यानी इसके पत्तों के ऊपर भी है। स्पोर बनाने वाले पत्ते हैं ये। साइकस के अंदर स्पोर बनाने वाले पत्ते पे भी रेमेंटा है, सॉफ्ट हेयर है। चलो ठीक है। इसमें साइकस प्लांट में मेल कौन होती है, फीमेल कौन नहीं होती। इन साइकस मेल कौन प्रेजेंट, फीमेल कौन एब्सेंट। यानी फीमेल कौन की जगह सिर्फ मेगास्पोरोफिल मिलेंगे। जो फीमेल कौन की जगह पत्ते मिलेंगे मेगास्पोरोफिल, फीमेल कौन की जगह पत्ते मिलेंगे मेगास्पोरोफिल, जबकि मेल कौन मिलेगी। जो मेल कौन अलग पेड़ पे होती है और मेगास्पोरोफिल अलग पेड़ पे होते हैं। फीमेल कौन तो है ही नहीं, इससे फीमेल कौन बन नहीं पाई। तो यूं ही होगा, मेल कौन फीमेल कौन दोनों अलग अलग पेड़ों पे हैं। मेल कौन एंड मेगास्पोरोफिल are present on different plants. Hence, cycas is dioecious. Dioecious मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट में बनेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स are present on different plant. मेल कौन से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल कौन से फीमेल गैमेट बनेगा। जो मेल कौन से बनेगा मेल गैमेट, फीमेल कौन से बनेगा फीमेल गैमेट। तो मेल कौन फीमेल कौन अलग अलग पेड़ में, तो गैमेट भी अलग अलग पेड़ों पे बनेंगे। इसलिए डाइसेस कंडीशन बोलते हैं। याद पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। मेल कौन मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग अलग एनिमल से बने तो डाइसेस बोलते हैं। उसी तरह ये भी प्लांट भी डाइसेस होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट से बनते हैं। जो दूसरा, साइकस के अंदर, साइकस में मेल कौन टिप पार्ट पे होती है। ये साइकस का स्टेम है, स्टेम ऑफ साइकस। ये मेल कौन है। मेल कौन टिप पार्ट पे होती है, इसलिए आगे की ग्रोथ साइड से होती है। तो मेल कौन का क्या लिखोगे साइकस में,
मेल कोन इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ स्टेम इन साइकस। साइकस में मेल कोन स्टेम के टिप पार्ट पे है। नई ब्रांच साइड से आई होगी, न्यू ब्रांच अराइज फ्रॉम साइड, और फिर ये नई ब्रांच और ये दोनों जुड़ जाएंगे, स्टेम बनेगा जो। बाद में नई ब्रांच मेन स्टेम से जुड़ जाएगी, लेटर ऑन बाद में न्यू ब्रांच इज ज्वाइंड विद स्टेम, न्यू ब्रांच स्टेम से जुड़ जाएगी, एंड द एक्सिस इज कॉल्ड सिम्पोडियम। एक्सिस इज कॉल्ड सिम्पोडियम। ये मेन स्टेम है, ये साइड में निकलेगी, फिर जुड़ जाएगी, तो पूरे एक्सिस को सिम्पोडियल बोलेंगे। मेन स्टेम और ब्रांच के जुड़ने से एक्सिस बनेगा जो। नई ब्रांच साइड से निकलेगी, बाद में नई ब्रांच स्टेम से जुड़ जाएगी और एक्सिस बनेगा, उसको क्या बोलेगा? सिम्पोडियल। क्या बताया मैंने? मेन स्टेम है और साइड से ब्रांच निकली, बाद में दोनों जुड़ गए, तो पूरे स्टेम को सिम्पोडियल बोलेंगे। तो जिस पेड़ पे मेल कोन है उसका स्टेम सिम्पोडियल है। लेकिन क्या जिस साइड में फीमेल गैमेट बनेंगे वो भी सिम्पोडियल है क्या? क्या ये दूसरा प्लांट, ये प्लांट है और ये मेगास्पोरोफिल है, फीमेल कोन तो बन नहीं पाई। मेगास्पोरोफिल जो टिप पार्ट पे है स्टेम के, मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन टिप पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेम के टिप पार्ट पे आ गए, स्टेम के टिप पार्ट पे मेगास्पोरोफिल, लेकिन इसमें मेन स्टेम ग्रो कर जाएगा। तो इसमें, इस प्लांट में, इन दिस प्लांट स्टेम इज मोनोपोडियल। एक ही स्टेम बढ़ जाए तो उसको मोनोपोडियल बोलते हैं। ये कई ब्रांच से जुड़ने से बनता है। मेल कोन जहां पे है वहां पे कई ब्रांच जुड़ेगी, उसको बोलेंगे सिम्पोडियल एक्सिस। जहां मेगास्पोरोफिल है उसका स्टेम कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, और इसको बोलेंगे, स्टेम को बोलेंगे मोनोपोडियल स्टेम बोलेंगे, इसको मोनोपोडियल स्टेम बोलेंगे। साइकस में ऐसा होता है। साइकस की बात थी जो है, साइकस का जब पोलिनेशन होता है तो पोलन कितनी सेल का होता है? एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन 3 cells are present in the pollen. पोलिनेशन के वक्त 3 सेल होती है। इस सेल के नाम है प्रोथेलिक सेल, जेनेटिव सेल और ट्यूब सेल। एक एक होती है। पोलन के अंदर 3 सेल होती है। पोलन के अंदर 3 सेल होती है। एक का नाम प्रोथेलिक है, दूसरे का नाम जेनेटिव है, तीसरे का नाम ट्यूब सेल है। ये कब होती है? 3 सेल का पोलन में पोलिनेशन हो रहा होता है। मैक्सिमम सेल पोलन में कितनी होती है साइकस में? ये तो पोलिनेशन के वक्त 3 सेल का था, पोलिनेशन होने के बाद मैक्सिमम कितनी सेल है? मैक्सिमम सेल्स इन पोलन ऑफ साइकस आर 5 सेल। 5 सेल होती है साइकस के पोलन के अंदर जो, ठीक है। साइकस के अंदर जो ओव्यूल होता है, ऊपर की तरफ मुंह होता है। ओव्यूल वो चीज है जिससे बीज बनती है। ओव्यूल से बीज बनती है, ओव्यूल से सीड बनता है। ये ओव्यूल है। ओव्यूल के छेद को माइक्रोपाइल बोलते हैं।
छोड़ दो मेरे हिसाब से, अभी रहने दो ओविल का जो, ओविल को पाइनस के साथ लूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा जो। साइकस में सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इन साइकस वो होता है हाइपोजियल, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है साइकस के अंदर। इसका मीनिंग क्या है हाइपोजियल का मतलब? हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन बोलते हैं ये एम्ब्रियो है, ये कोटलेडन है, ये कोटलेडन है, ये एम्ब्रियो है। जब बीज उगे, कोटलेडन मिट्टी के नीचे रह जाए, ये मिट्टी है, जब कोटलेडन मिट्टी के नीचे रह जाए, ऐसे सीड जर्मिनेशन को हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन क्या होता है? कोटलेडन रिमेन्स बिलो द सॉइल, कोटलेडन मिट्टी के नीचे रह जाए तो सीड जर्मिनेशन हाइपोजियल बोलते हैं। साइकस में ऐसा ही होता है जो। साइकस के बीज में दो ही कोटलेडन होते हैं जो, टू कोटलेडन इन साइकस सीड। साइकस के बीज में दो कोटलेडन होते हैं जो। क्या बोलोगे इसको डाइकोट क्यों नहीं बोलते? वो तो एंजियोस्पर्म को बांटते हैं मोनोकोट डाइकोट में, जिम्नोस्पर्म को नहीं बांटते। जिसका सीड फ्रूट में हो उसको मोनोकोट डाइकोट में बांटते हैं, इसका तो सीड फ्रूट में थोड़ी है, इसको मोनोकोट डाइकोट में नहीं बांटेंगे। दो कोटलेडन है साइकस के बीज में, दो कोटलेडन है, लेकिन इसको डाइकोट नहीं बोलेंगे, इसमें ऐसा होता है। ये था साइकस। साइकोस का स्टेम, साइकस स्टेम, साइकस की वुड को बोलते हैं मोनोजाइलिक वुड, नहीं पॉलीजाइलिक वुड। स्टेम से लकड़ी बनती है, तो लकड़ी को, साइकस की लकड़ी को क्या बोलते हैं? पॉलीजाइलिक वुड। मीन्स मैनी वास्कुलर कैबियम आर फॉर्म्ड, मैनी वास्कुलर कैबियम आर फॉर्म्ड। वास्कुलर कैबियम से क्या बनता है? वास्कुलर कैबियम से बनता क्या है? जाइलम या लकड़ी बनती है। बार बार वास्कुलर कैबियम आए, बार बार लकड़ी आए तो बोलेंगे पॉलीजाइलिक वुड। पॉली का मतलब मैनी, जाइलिक मतलब लकड़ी। लकड़ी बहुत टाइप की बन रही है जो, वास्कुलर कैबियम से लकड़ी बनती है, और कई वास्कुलर कैबियम हो तो लकड़ी बार बार बने तो उसको पॉलीजाइलिक वुड बोलते हैं। लगभग पेड़ों में तो जो हमारे बाहर ये खड़े पेड़ जो है, फूल वाले पेड़, इनमें वास्कुलर कैबियम एक बार आती है, अब तो पूरी जिंदगी भर वही लकड़ी बनाती रहती है। इसमें वास्कुलर कैबियम जो लकड़ी बनाएगी वो बार बार आएगी जो, इसलिए पॉलीजाइलिक बोलते हैं। इसकी लकड़ी को मैनोजाइलिक वुड भी बोलते हैं जो, मतलब मोर लिविंग टिश्यू। दिस वुड इज यूजलेस वुड। मैनोजाइलिक वुड का मतलब क्या है? लकड़ी यूजलेस है। मैनोजाइलिक वुड इसका मतलब है जो लकड़ी काम की ना हो उसको मैनोजाइलिक वुड बोलते हैं। जो लकड़ी काम की ना हो, यूजलेस हो, जिसमें लिविंग टिश्यू ज्यादा, लकड़ी में तो डेड टिश्यू ज्यादा होना चाहिए तभी काम की होगी। हार्ड तो तभी बनेगी डेड टिश्यू ज्यादा हो, इसमें लिविंग टिश्यू ज्यादा है मैनोजाइलिक वुड में, और इसलिए यूजलेस है, कोई काम की नहीं, इसको मैनोजाइलिक वुड बोलते हैं। साइकस की लकड़ी कोई काम की नहीं होती, जो पॉलीजाइलिक भी है। जाइलम फ्लोएम का बंडल कैसे होते हैं? जो जाइलम फ्लोएम के बंडल कैसे होते हैं साइकस के अंदर? ऐसे होते हैं, ऐसे फ्लोएम, जाइलम, कैनियम। ऐसा जाइलम फ्लोएम का बंडल होता है
वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के बंडल को बोलते हैं। ऐसा वास्कुलर बंडल होता है साइकस में, साइकोस के स्टैम में। रूट में तो जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए नहीं होते, इसमें जुड़े हुए इसलिए बोलेंगे कॉन्जुएंट। जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए नहीं हो तो रेडियल बोलते हैं, साइकस में रूट में रेडियल थे, जो स्टैम में जुड़े हुए इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्जुएंट। जाइलम फ्लोएम के बंडल जुड़े हुए इसलिए बोलेंगे कॉन्जुएंट। फ्लोएम बाहर हो जाइलम अंदर हो तो बोलते हैं कोलेटरल। कॉन्जुएंट बंडल है मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंट। जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए इसलिए कॉन्जुएंट का। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। फ्लोएम टुवर्ड आउटर साइड, जाइलम टुवर्ड इनर साइड। फ्लोएम बाहर जाइलम फ्लोएम के बंडल जुड़ गए इसलिए बोले कॉन्जुएंट। फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर इसलिए इसको बोले कोलेटरल। फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर इसको बोले कोलेटरल। और बीच में कैनियम होती है जिसको बोलता है ओपन। ओपन का मतलब है कैनियम परसेंट। ये कैमियम भी बाद में लकड़ी बनाएगी, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में कैमियम जो होती है ये वुड या लकड़ी बनाती है जो। ठीक है, ये साइकस का स्टेम होता है जो। अब मैं पाइनस के ऊपर आ रहा हूं। पाइनस पाइनस की अगर मैं बात करूं, इसकी क्या खास बात है पाइनस की? रूट सेम, रेडियल बंडल, रूट में रेडियल बंडल एंड डाई कंडीशन। साइकस वाली बात होती है, साइकस की जैसी रूट है वैसी पाइनस की रूट है। हम बोलेंगे साइकस और उसके जैसे पेड़ों को क्या बोलते थे? एंड रिलेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड साइकार्ड्स। साइकस और उसके जैसे पेड़ों को बोलते हैं साइकार्ड। लेकिन पाइनस और उसके जैसे पेड़ों को क्या बोलते हैं? पाइनस एंड रिलेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड कॉनिफर, क्योंकि इसमें दोनों कौन होती है, मेल कौन भी एंड फीमेल कौन भी। फीमेल कौन बोथ प्रेजेंट। पाइनस और उसके जैसे पेड़ों को कॉनिफर बोलते हैं जो। साइकस और उसके जैसे पेड़ों को साइकार्ड, पाइनस उससे रिलेटेड को कॉनिफर। साइकस में मेल कौन होती थी, फीमेल कौन नहीं होती थी। इसमें मेल कौन फीमेल कौन दोनों है, इसलिए इसका नाम है कॉनिफर। कौन फर मतलब रखते हैं, कौन रखते हैं। चलो जिम्नोस्पर्म की, चलो और मैं ले लूंगा, पाइनस तो ले लूंगा मैं जो। चलो पाइनस के लो पहले। पाइनस में दो टाइप की रूट होती है। पाइनस की रूट नॉर्मल भी है और माइक्रोराइजल भी है। पाइनस की रूट में फंगस मिलती है। माइक्रोराइजल रूट मीन्स रूट विद फंगस। जिस रूट पे फंगस हो उसको माइक्रोराइजा बोलते हैं। माइक्रोफंगस राइजा रूट, माइक्रोफंगस राइजा रूट, रूट के ऊपर फंगस है तो माइक्रोराइजल रूट बोलेंगे। रूट के ऊपर फंगस है तो माइक्रोराइजल रूट। इस माइक्रोराइजल रूट के ऊपर नो रूट एयर, नो रूट कैप। जबकि ये नॉर्मल रूट है, इस पे रूट एयर रूट कैप दोनों है।
रूट हेयर एंड रूट कैप प्रेजेंट। पाइनस की नॉर्मल रूट पे रूट हेयर रूट कैप दोनों है, लेकिन फंगस वाली रूट पे रूट हेयर रूट कैप दोनों नहीं है। यानी माइकोराइजल रूट कोरोलाइड रूट की जैसी है। साइकस की कोरोलाइड रूट, पाइनस की माइकोराइजल दोनों एक जैसी है। इस पे फंगस है। इसके अलावा पाइनस के वस्कुलर बंडल स्टेम के सेम है। पाइनस स्टेम वही बंडल सेम, रूट वाले रूट में साइकस की रूट और पाइनस के रूट के बंडल सेम थे। स्टेम के बंडल भी सेम है। पाइनस के स्टेम में क्या बोलोगे? कॉन्जॉइंट, जुड़े हुए, फ्लोएम बाहर जा रहे अंदर, कोलैटरल, बीच में कैमियम ओपन, तीनों बंडल सेम है। लेकिन वुड कैसी है? पिक्नोजाइलिक वुड। पिक्नोजाइलिक वुड मीन्स मोर डेड टिश्यू। ये गुड वुड है, अच्छी लकड़ी है। पिक्नोजाइलिक वुड में डेड टिश्यू ज्यादा है। पिक्नोजाइलिक में डेड टिश्यू ज्यादा है, अच्छी लकड़ी है। उसकी मैनोजाइलिक वुड थी, खराब लकड़ी थी, उसमें लिविंग टिश्यू ज्यादा था, इसमें डेड टिश्यू ज्यादा। डेड लकड़ी में होना चाहिए। इसके अलावा इसकी वुड मोनोजाइलिक वुड है। मोनोजाइलिक वुड एक ही कैमियम बनेगी और वो पूरी इन पेड़ों की तरह से एक कैमियम बनेगी, पूरी जिंदगी भर वही लकड़ी बनाती रहेगी। मोनोजाइलिक का मतलब है सिंगल वस्कुलर कैमियम। याद रखना होगा, उसकी वुड थी मैनोजाइलिक। मैनो का मतलब खराब। इसकी लकड़ी है इसकी है मोनोजाइलिक। मैनो नहीं, मोनो। मोनो का मतलब क्या है? उसकी मैनो थी, इसकी मोनो है। मोनो का मतलब क्या है? एक कैमियम है इसमें, वो पूरी जिंदगी भर लकड़ी बनाती रहेगी। उसकी पोलीजाइलिक थी, मोनो पोली ये अलग अलग है, मैनो पिक्लो अलग है। मोनोजाइलिक मतलब एक कैमियम है, और उसमें पोलीजाइलिक कैमियम ही कैमियम आए होगी। जो यहाँ पिक्नोजाइलिक डेड टिश्यू ज्यादा है, उसमें मैनोजाइलिक लिविंग टिश्यू ज्यादा है। ये मोनो है, वो मैनो है। मैनो मतलब खराब लकड़ी, लिविंग टिश्यू ज्यादा है। मोनो का मतलब एक कैमियम। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बढ़ाऊंगा। जो है अगला वीडियो पाइनस पे कंटिन्यूस है, फिर पाइनस के ऊपर और पढ़ेंगे हम। जो यही रोक रहा हूं मैं।